आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की हमारी टॉपिक है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की संरचना के बारे में देखते हैं हम। तो फ्लैजिला एक पतली लंबी धागे जैसी संरचना होती है जो कुछ कोशिकाओं विशेषकर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाई जाती है। यह सेल की गति में सहायक होती है। इनका मुख्य कार्य क्या है फ्लैजिला का? तो ये गति ही इसके मुख्य कार्य है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के 3 प्रमुख भाग होते हैं। बेसल बॉडी पहला, तो ये बेसल बॉडी यह फ्लैजिला को कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति से जोड़ता है और मोटर की तरह कार्य करता है। यहाँ पर ये है बेसल बॉडी, इसका क्या कार्य है? मोटर की तरह ये क्या कार्य करता है। दूसरा है हुक। तो हुक यह एक झुका हुआ भाग होता है जो बेसल बॉडी को फिलामेंट से जोड़ता है और घूर्णन गति में सहायक करता है। तो यहाँ पर देखिए ये है, ये वाला भाग जो है हुक है और ये फिलामेंट वाला भाग, और यहाँ पर बेसल बॉडी। तो ये बेसल बॉडी और फिलामेंट दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर घूर्णन गति हो रहा है। तीसरा है फिलामेंट। तो फिलामेंट यह सबसे लंबा भाग होता है। ये वाला भाग जो है फिलामेंट है, सबसे लंबा वाला भाग, जो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है और तरंगों जैसी गति करता है। बी है यूकैरियोटिक फ्लैजिला। तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या होता है? यह 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स व्यवस्था पर आधारित होती है। 9 डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहरी घेरे में होती है और 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स केंद्रक में होते हैं। यह संरचना एक्सोनिम कहलाती है। डायनिन नामक प्रोटीन के कारण यह आगे पीछे या लहराते हुए गति करते हैं। फ्लैजिला की गति देखते हैं। तो फ्लैजिला की गति में ये है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की गति। तो यह घूर्णन गति करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला क्या करती है? घूर्णन गति करती है और घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में घूमती है। यह गति प्रोटीन ग्रेडिएंट द्वारा नियंत्रित होती है और घड़ी की दिशा में घूमने पर बैक्टीरिया आगे बढ़ती है और विपरीत दिशा में घूमने पर दिशा बदलती है। देखिए यहाँ पर एक क्या हो रहा है? घूर्णन गति हो रहा है और घड़ी की दिशा में यहाँ पर घूम रहा है। यह गति प्रोटीन ग्रेडिएंट द्वारा नियंत्रित होती है और घड़ी की दिशा में घूमने पर, जैसे कि घड़ी की दिशा में घूमने पर क्या होता है? ये बैक्टीरिया जो है इस आगे बढ़ता है, जबकि विपरीत दिशा में घूमने पर क्या होता है? दिशा बदलता है। बी है यूकैरियोटिक फ्लैजिला। तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला की गति यह तरंग जैसे गति करती है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या होते हैं? ऐसे तरंग जैसे लहराते हुए क्या करती हैं? गति करती है। यह गति डायनिन प्रोटीन द्वारा उत्पन्न की जाती है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच स्लाइडिंग को नियंत्रित करता है। उदाहरण है मानव शुक्राणु सेल अपने फ्लैजिला के जरिए तरल से आगे बढ़ता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में अंतर देखते हैं। तो संरचना है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। फ्लैजेलिन प्रोटीन के 3 भाग होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स स्थित होते हैं। और गति कैसे होती है? तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में घूर्णन गति होती है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला में लहराती हुई गति होती है। गति की ऊर्जा, तो प्रोटीन ग्रेडिएंट द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें यूकैरियोटिक फ्लैजिला में एटीपी के द्वारा। उदाहरण है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के उदाहरण है और यूकैरियोटिक फ्लैजिला के उदाहरण है शुक्राणु और यूकैरियोटिक सेल। तो
आज की हमारी टॉपिक यहीं पर ख़त्म होती है। अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।